हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यावन पर। आज का जो टॉपिक्स है वो मैथ्स है। मैथ में हम एपी लेकर आए हैं। एपी में इतना आपको बेसिक से बताएंगे ताकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हल कर पाएंगे। तो 10th क्लास के जितने बच्चे और बच्चियाँ हैं, आप हमारे वीडियो को देखिए और आपको वीडियो में इतना बेसिक से बताएंगे एपी कि आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम आते हैं आपको डैशबोर्ड की तरफ। तो ये हमारा हम छोटे टॉपिक्स लिए हैं। ये पहले है एपी क्या है, एपी में है या नहीं, एपी का संख्या और पद जाने, सर्वांतर या अचर राशि या पदांतर, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, और छठा है प्रथम पद एवं सर्वांतर रहने पर व्यापक पद प्रयोग करें। तो आप देखें, हम 6 टॉपिक्स लेकर आए हैं। ये 6 के 6 आप थोड़ा बेसिक है, अगर बेसिक पे आप जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव का हल करना और आसान हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, एक फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले देखिए एपी है क्या। एपी है क्या, तो एपी का पहले देखिए कोई अनुक्रम में रहेगा। तो पहले आप अनुक्रम देख लीजिए। जैसे एक पहला हमला है, जैसे अनुक्रम 1 2 3 4, ऐसे 2 खाली खाली छोड़ दिया। तो 1 2 3 4, तो आप जब 1 2 3 4 लिखे हैं तो अब आप पता है, अगर हम आप ही से पूछना चाहेंगे तो 1 2 3 4 तक लिखें, क्या पांचवा नंबर में क्या लिखेंगे, छठा क्या लिखेंगे? तो आप बोलेंगे कि पांचवा हम 5 लिखेंगे, छठा में 6 लिखेंगे, अगर सातवां में लिखेंगे तो आप बोलिएगा कि हम 7 लिखेंगे। तो कैसे जाने? तो आप कैसे जाने? तो जानने के लिए देखें कि आप प्रत्येक संख्या में एक वृद्धि है। तो एक वृद्धि जो है दोनों के, तो इसको हम जाने कि यह एपी में है। तो पहले हम इन अनुक्रम, अगर हम ले लेते हैं दूसरा उदाहरण, 1 लिए, फिर 3 लिए, 5 लिए, 7 लिए, डॉट डॉट। हम पूछेंगे इसके आगे दो और बताइए क्या होगा। 1 लिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आगे क्या होगा? अगला पद क्या होगा, या अगला संख्या क्या होगा? तो आप देखें कि एक जो है, जो दूसरा पद जो बना हुआ है वो क्या है? दूसरा पद में जो बना है पहले पद से कोई रिलेटेड है, इसलिए दूसरा पद बना है। तो आप देखिए क्या है इसमें। तो आप देखें कि दूसरा पद जो बना है पहले पद में से कुछ जोड़ के, अगर पहले में अगर हम 1 में 2 जोड़े हैं तो 3 बन गया है, फिर 3 में 2 जोड़े हैं तो 5 बन गया है। तो हमें क्या किससे रिलेटेड मिल रहा है? तो पहले पद से। अब 5 में 2 जोड़े हैं तो 7 बन रहा है, तो इसलिए जानेंगे 7 में अगर हम 2 जोड़े तो 9 हो गया, और 9 में 2 जोड़ रहे हैं तो 11। तो आप देखें किस रिलेटेड पहले पद से है। तो पहले से क्या रहा, पहले 1 जोड़े, 1 जोड़ 2 3, तो हम देखें इसमें कुछ ना कुछ है। अनुक्रम देखते हैं तो अनुक्रम में ऐसा कुछ है जो मेरा पद आगे बढ़ रहा है, तो हम इसको 9 और 11 लिखेंगे। और दिखाते हैं। अब इससे क्या हुआ, अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि अब एपी क्या है, इससे पता चल रहा है कि एपी में है या नहीं है। तो अब दिखाते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है, अगर हम 1 लिखें, 5 लिखें, 6 लिख दिए, 9 लिख दिए, 9 लिख दिए, 11 लिखें, और बोलेंगे अगला पद लिखिए, तो क्या आप लिख पाएंगे? इसे एक दूसरे के पद से कोई रिलेटेड है, तो एक दूसरे से कोई संबंध नहीं उसके साथ, तो यह एपी में नहीं है। तो एपी जानने के लिए एक नियम है। तो इसमें क्या एक दूसरे के जो पद से कोई नमूना प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए हम जानेंगे कि एपी में नहीं है। तो आप देखिए पहला हो गया और दूसरा भी जानिए। पहला था तो एपी
तो एपी क्या है, तो एपी के क्या है इसके और विस्तार से बता देते हैं। कोई संख्या, कोई संख्या नहीं, संख्या, ये संख्याओं का अनुक्रम, क्रम ले लिया। ए, ये तो ए बोलिए या A1 कहिए, जो भी करना है। ये तो ये लेते हैं तो बाद में हम A1 लेते हैं और ये A2 लेते हैं, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये 6 है, ये चलते जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, तो ये अनंत तक जा रहा है। इस प्रकार हम जानेंगे कि देखो ये इसको हम A1, A2, A3, A4, A5, A6 हम इसको संख्या कर सकते हैं। ये क्या है, संख्या, पहला संख्या, पहला संख्या, पहला संख्या, ये हो गया A1, दूसरा संख्या, A2, तीसरा संख्या, इस तरह चलते रहा। ये संख्या हो गया, इसलिए हम संख्या बताते हैं कि हम लिखे कि एक का संख्या और पद जाने। देखो हम इसलिए बता दिया कि ये संख्या कहते हैं A1, A2, A3, ये एक संख्या है। और अब लिखे क्या, पद जाने। तो पहला पद क्या है, तो पहला पद जो होगा वह इसको A1 लिख के हम T1 लिखेंगे, T1। दूसरा संख्या नहीं सॉरी, दूसरा पद, दूसरा पद T2, ऐसे तीसरा पद T3, ऐसे चलते जा रहा। तो ये हम लिखे एपी का संख्या और पद जाने। और अब देखिए सार अंतर जो हम अचर राशि या पदंतर जो लिखे हैं वह क्या है, देखिए यह हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। हम इसको पहला भी समझ सकते हैं, तीसरा भी क्या है कि एपी क्या है, तो एपी क्या है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एपी है। तो अब देखते हैं, तो हम बता रहे थे क्या कि सार्वअंतर और पदांतर। सार्वअंतर देखिए पहला जिसमें जो दूसरा पद है वो पहला पद से घटाएंगे और तीसरा पद में दूसरा पद करेंगे और चौथा संख्या में तीसरा संख्या घटाएंगे और घटाएंगे जो यह क्या है अचर लिख देगा, अचर राशि, अचर राशि रहेगा। और जो यह अचर राशि रहेगा और यह राशि जो होगा सबके सब में बराबर रहेगा, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। जो अचर राशि कहेंगे या अचर राशि कहेंगे या इनको सार्वंतर कहें, यह सार्वंतर कहें या पदांतर कहें। ये है अचर राशि, सार्वंतर, पदांतर। तो यही था A2 में A1, A3 में A2, A3 - A2 और A4 - A3। और सार में अंतर अगर तीनों का जितना भी है इसमें अगर सार में अंतर समय बराबर आ रहा है, सार में अंतर जैसे यहाँ 2 है, सार में अंतर 2 है तो 2 2 2 2, देखिए सार में अंतर समय बराबर है तो यह एपी में है। तो जिसका सार में अंतर बराबर नहीं है वो एपी में नहीं है। जैसे इसका सार में अंतर घटाए 4, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2, तो यह इसका जो है आपको इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। इसका जो इस एपी का जो व्यापक रूप है इस रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे एपी में नहीं है। अब देखते हैं, तो पहला हो गया, तीसरा पहला देखिए हम लिखा है समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या है। तो किसी समांतर श्रेणी के अनुव्यय पद संकेत में Tn, तो अनुव्यय मतलब कि अगर पद में गिनते हैं तो उसको पद को T से नोट करते हैं, Tn को श्रेणी का व्यापक पद कहा जाता है। तो यही था समांतर श्रेणी का व्यापक पद। और छठा लिखे हैं कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात रहने पर व्यापक पद ज्ञात करें। तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात रहने पर
तो व्यापक पद याद करें तो प्रथम पद और सर्वांतर का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पहला पद कोई एपी में है, उसका पहला पद है, तो पहला पद किससे डिनोट करेंगे हम, तो T1, तो एपी में है तो T1 पहला पद को T1, अगर T1 6 है और सार्वंतर देखिए सार्वंतर को D से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को D से हमको लिखते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको D से डिनोट करते हैं छोटे D से, तो हम D लिखते हैं सार्वंतर D। तो D क्या है, D हमारा -4 है, तो कर है कि इसमें कर है कि सार्वंतर रहने पर व्यापक पद ज्ञात करें, तो व्यापक पद ज्ञात करेंगे, तो व्यापक पद ज्ञात करें तो पद संख्या n पद बताए, 10वां पद व्यापक, तो कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां, तो n क्या है 10वां पद, तो हमें 10वां पद ज्ञात करना है, करना है कि Tn ज्ञात करना है, तो Tn ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात होना होगा, तो Tn, तो सूत्र है इसका, सूत्र पहले जान लेते हैं कि a प्लस Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। पहला पद और जितना है पद इसमें, पहला पद क्या है, मेरा पहला पद 6 है, टोटल पद कितना है, टोटल पद है 10 पद है, मात्र 10 पद, मतलब कि इस तरह के 6 है, उसके बाद कुछ और है कुछ और है, उसको लास्ट 10 पद तक है, तो यह क्या है 10 पद तक है, तो हम इस जगह लिखेंगे n जगह पे 10 T10, तो 10 हो गया 6, और ये n का कितना पद है 10 पद है, 10 पद में एक घटा देंगे और सर्वांतर क्या है -4, तो इंटू -4, तो हल कर लेते हैं, तो हल करना जरूर करते हैं, 6 प्लस हटाएंगे 10 में घटाएं 9, 10 में 36 माइनस में करो -30, मेरा जो होगा अब एपी का जो निकल गया, एपी में क्या हुआ व्यापक पद जो क्या हुआ एपी का, मेरा पहला पद 6 था और इसके बीच का पद नहीं पता, लेकिन मेरा 10वां पद क्या है पता है कि 10वां -30 निकला, कहने का मतलब ये है, ये हम